Hello everyone, how are you? I hope you are enjoying your winter vacation. बिल्कुल enjoy भी करना चाहिए, लेकिन अपना प्राइमरी वर्क छोड़कर नहीं। और आपका प्राइमरी वर्क क्या है? स्टडी। बाकी उसके बाद सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी है, इसलिए अपना पहला काम मत भूलिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 13 मनी के बारे में। ठीक है, मनी के टू टॉपिक्स रिकॉल और एडिंग। एडिंग मनी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्टिंग मनी। आइए हम देखते हैं कि मनी को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आखिरकार हम मनी को मतलब सब्ट्रैक्ट हमें करना क्यों पड़ता है? कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे हाउ मैनी मोर देन, हाउ मैनी मोर देन, लेफ्ट, हाउ मैनी मोर आर नीडेड, रिमेंड, डिफरेंस। मीन्स अगर आपको ये पता करना है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास सपोज़ आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड के पास 150 रुपीज़ है, तो आपको पता करना है कि मेरे दोस्त के पास मुझसे कितने रुपए ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 माइनस 100 इजकल टू 50। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप मार्केट गए, आप कुछ सामान लेके आए। ठीक है, आप 100 रुपीज़ लेके गए थे, आप सामान लेके आए, आपने सपोज़ 70 रुपीज़ का कुछ परचेज़ कर लिया। तो अब आपको कैलकुलेट करना होगा कि मेरे पास कितने रुपए बचे। तो आप 100 माइनस 70 कर देंगे, यानी 30 रुपीज़ आपके पास और शेष हैं। आप और सामान कुछ खरीद सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो आइए हम जानते हैं कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट ₹62,95,000 फ्रॉम ₹2,35,72,123। यानी 2,35,72,123 में से आपको 62,95,000 को डिडक्ट करना है। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, और वर्टिकल फॉर्म में आपको लिखना आता है। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल फॉर्म में हम लिखने के बाद हम डिडक्ट करते हैं। अब 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1। बच्चों आपको पता है ना कि अगर आपके पास सपोज़ 5 रुपीज़ हैं, आपने किसी को एक भी रुपए नहीं दिया, तो आपके पास तो नेचुरल है कि आपके पास 5 ही रुपीज़ बचेगा। सेम यही है कि 1 में से 0 गया 1। ओके, अब 2 में से 5 पॉसिबल है जाना? नहीं जाना। तो हम क्या करेंगे? हम अपने इसके आगे वाले से हम बोरो करेंगे। क्या करेंगे? कितना? 1 रुपीज़ हम बोरो करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बोरो की हुई चीज़ होती है वह आपकी नहीं होती है। ठीक है, वह दूसरे की होती है। तो हम दूसरे के पैसे को अलग रखते हैं, हम उसमें मिलाते नहीं हैं, हम उसको अलग रखते हैं। तो हमने अलग रख दिया, तो ये क्या हो गया? 12। 12 में से 5 गया 7। ठीक है, इन्होंने अपने रुपए में से 1 रुपये आपको दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने में से दिया था, तो इनके में से 1 रुपये हमने डिडक्ट कर दिया। तो 7 में 1 डिडक्ट किया, क्या हुआ? 6। ठीक है, अब 6 में से 9 गए। पॉसिबल है जाना? 6 में से 9 नहीं जाना है, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं जाएगा। तो हम 1 उसके आगे वाले से बोरो करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो हमने बोरो किया, तो हमारा पैसा तो है नहीं, तो इसको हम उसके अलग अलग उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 16। 16 में से 9 गया 7। इन्होंने अपने पैसे में से दिया था पैसा, तो अपने पैसे में से दिया था तो 1 रुपीज़ दिया था, तो 5 में 1 गया, डिडक्ट कर दिया हमने, क्या होगा? 4। तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो 2 बचा। फिर यहाँ पे आप देखिए 3 है, 3 में से 6 गया। पॉसिबल है? नहीं है। फिर ये बोरो करेंगे अपने बगल से, अपने आगे वाले से लेंगे ये उधार। तो अगर जब उधार का पैसा, बोरो किया हुआ पैसा आपका नहीं होता, तो आप आगे लिखते हैं 1 रुपीज़ लिया है उधार। तो 13 में से 6 गया 7। इन्होंने अपने में से पैसा दिया था, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 में से 0 गया 1। तो अगर हमने देखे कि 2,35,72,123 में से
62,95,000 को डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 1,72,77,123 रुपीज़। ठीक है ना। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो इसको देखे समझे। अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको बोल चुका हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके। अब हम आते हैं, आप आइए एक्सरसाइज 13.2 में। 13.2 अभी जो मैंने सवाल बताया है उससे रिलेटेड देखिए, ये वर्टिकल फॉर्म में ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है। ठीक है, इसको कीजिएगा। जो कोई प्रॉब्लम होगी आप ज़रूर पूछिएगा। मैंने पहले भी बोला है कि प्रॉब्लम जो भी डाउट्स है उसको तुरंत क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज़ आप डाउट का एक बढ़िया सा भंडार इकट्ठा कर लेंगे, फिर आप उसी भंडार में इतने खोए रहेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और मैथ आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तुरंत उसको वहीं पे क्लियर कीजिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट रुपीज़ कितना है ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 1,43,413 रुपीज़ 94 पैसा फ्रॉम 7,86,792 रुपीज़ 76 पैसा। इसमें रुपीज़ और पैसा दोनों हैं, हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि मनी में ये पॉइंट रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये रुपीज़ होता है, इधर ये पैसा होता है। ठीक है ना। तो हमें किस में से किसको डिडक्ट करना है, देखिए फ्रॉम इतना लिखा है, यानी 7,86,792 रुपीज़ 76 पैसे में से 1,43,413 रुपीज़ 94 पैसे को डिडक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे डिडक्ट, पहले हम इसको किस में लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। वर्टिकल फॉर्म में हमने इसको मेंशन कर दिया। तो 6 में 4 गया 2, अब 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम एक बोरो लेंगे बगल वाले से, और आपको पता है कि बोरो किया हुआ पैसा आपका नहीं होता है, इसलिए 1 रुपीज़ हम उसके आगे लिखेंगे। तो 17 में से 9 गया 8, लेकिन ये पैसा इन्होंने अपने पैसे में से दिया था, इसलिए हम उन 2 में से 1 को डिडक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, फिर ये इधर से बोरो करेंगे, बोरो किया हुआ पैसा आपका नहीं होता है। तो 11 में से 3 गया 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे 8 में से 1 गया 7। ओके। फिर 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 1 गया 6। यानी आपने जब 7,86,792 रुपीज़ 76 पैसे से में से 1,43,413 रुपीज़ 94 पैसे को डिडक्ट किया, तो आपका आंसर कितना आया, 6,43,378 रुपीज़ 82 पैसा। ये ध्यान रखिएगा, एडिशन के टाइम में भी मैंने बताया था आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, सब्ट्रैक्ट में भी हम बता रहे हैं आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, और पैसे को हमेशा 2 डिजिट में शो करते हैं। ठीक है ना। 3 डिजिट आप करेंगे तो नहीं, 3 डिजिट तो उसमें एक 1 रुपये इंक्लूड हो जाता है, तो वो तो रुपीज़ के कॉलम में चला जाएगा। पैसा हमेशा 2 डिजिट तक ही मेंशन करते हैं। ठीक है ना। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपका 5th क्वेश्चन भी है, 6th क्वेश्चन भी है, हाँ 7th भी है, 8th भी है, 6 तक है। 7th में आपको जैसे मैंने 7th क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफ़र है, जो कि हम आपको बताएंगे। तो बच्चों हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सम ऑफ रुपीज़ 4,29,15,000 एंड 2,32,51,000 सब्ट्रैक्ट रुपीज़
5,34,900 मीन्स बोला है इसने कि फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इन दोनों को पहले सम कीजिए, ठीक है, इसमें से फिर इतने अमाउंट को आप डिडक्ट कीजिए, ठीक है ना। क्या बोला? फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, किससे? फ्रॉम मीन्स से, किससे? सम ऑफ ये अमाउंट और इस अमाउंट का, इन दोनों अमाउंट का आप सम करेंगे, ठीक है। सम मीन्स ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इन दोनों अमाउंट को। उसके बाद जो अमाउंट आपका आता है ऐड करने के बाद, उस अमाउंट में से आप इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। पहले हम सम करेंगे दोनों अमाउंट को। 4,29,15,000 में ऐड करेंगे हम 2,32,51,000 को। हमने ऐड कर लिया। ऐड करना आपको आता है। 5 में 0 का 0, 0 में ऐड किया 0, 0, 0 हुआ। 5 में 1 को ऐड किया 6, 1 में 5 को ऐड किया 6, 9 में 2 को ऐड किया 11, 11 का 1 आपको पता है 11 ऐसे लिखते हैं। तो वंस हम यहाँ पे लिखते हैं और ये 1 कहाँ जाता है? ये हो जाता है टेंस जो होता है, ये हो जाता है कैरी उसके आगे वाले में। तो 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 2 6, ये हमारा टोटल आ गया इन दोनों अमाउंट को सम करने के बाद। कितना आया? 6,61,66,000, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया आफ्टर सम। अब हमने क्या बोला है इसने? सम करने के बाद सम जो आफ्टर दोनों अमाउंट को सम करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें से आपको इतने अमाउंट को डिडक्ट करना है। तो आइए अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। रुपीज़ 6,61,66,000 में से हम किसको डिडक्ट करते हैं? डिडक्ट करना है तो डिडक्ट का साइन क्या होता है? ये होता है। तो कितना अमाउंट डिडक्ट करना है? 5,34,900 को डिडक्ट करना है। तो चलिए हम डिडक्ट करते हैं। आपको हमने ऊपर बहुत अच्छे से बताया था डिडक्ट सब्ट्रैक्ट करना। आइए एक बार और हम यहाँ पे देखते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से फिर 0 गया 0। अब 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम इधर से एक बोरो करेंगे। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि बोरो किया हुआ पैसा आपका नहीं होता, तो उसको अलग रखते हैं। तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है। और यहाँ ये पैसा जो उधार हमको देता है वो उसी का पैसा होता है, तो अपने पैसे में से 1 रुपीज़ डिडक्ट करेगा तो हो जाएगा 5। अब 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया 3, ठीक है। 1 में 0 गया 1, 6 में 0 गया 6, 6 में 5 गया 1। तो कितना अमाउंट आ गया? 1,61,31,100 रुपीज़ उसका आंसर आया, ठीक है ना। इतना आंसर आपका आ गया। कब आया? जब आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद इतने अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आया 1,61,31,100 रुपीज़। ओके, ये आपका 7th क्वेश्चन था। और इसी तरह आपका 7th 8th क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें आपको बोल दिया है सब्ट्रैक्ट ₹5 करोड़ फ्रॉम द सम ऑफ दिस। इन दोनों अमाउंट को सम कीजिए, उसमें से इस अमाउंट को डिडक्ट कर दीजिए, सिंपल। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में भाई सबको प्रॉब्लम होती है, हाँ, क्योंकि इसमें आपको वर्ड को समझना होता है कि वो क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो अब आप देखिए क्या कह रहा है ये। मिस्टर जॉन हैड ₹1,23,67,000 इन हिज बैंक अकाउंट। उनके बैंक के अकाउंट में 1,23,67,000 रुपये रखे हुए हैं, ठीक है ना। फ्रॉम दिस मनी, इस मनी से ही बॉट अ फ्लैट फॉर ₹4,55,000, 4,55,000 रुपये का इन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया इसी अमाउंट से, ठीक है ना। तो पूछा है क्वेश्चन क्या? व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट नाउ। अब इन्होंने पूछा अब बताइए कि इनके अकाउंट में अब कितने पैसे